एग्जॉस्ट फैन के होल में फंसा चोर। रामपुर नामक गांव में एक चोरों का कॉलेज था। उस कॉलेज में एक रात को ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल रॉकी भाई, मेरे प्यारे चोर शिष्यों को चोर कॉलेज में इस यादगार पलों के संदर्भ में मेरा आशीर्वाद है। 64 कलाओं में चोरी भी एक कला होती है, पर बदकिस्मती से संगीत, नृत्य, नाटक ऐसे कलाओं को सम्मान इज्जत मिलती है, वो चोरी की कला को नहीं मिलती। इसके लिए अपने को बहुत काम करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, आज के इस अंतिम उत्सव में अतिथि के रूप में चोरी कला के रत्न विभूषित गब्बर जी को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ करके कहते ही सभी लोग तालियां बजाते हैं। गब्बर सबको नमस्कार करते हुए जाकर अपने सीट में बैठ जाता है। अब प्रिंसिपल, शिष्य तुम सबको पर्स, अंगूठी, चैन पर सब संभाल के रखो। ऐसा कहते ही सभी लोग अपने पर्स, अंगूठी देखते हैं। तभी प्रिंसिपल, गब्बर जी अब तक 1000 से ऊपर पर्स उड़ाए और तिहाड़ जेल से आए हैं, ऐसा चरित्र है उनका। ऐसे गब्बर सिंह यहाँ पर आना अपने कॉलेज के लिए बड़े गर्व की बात है। उतना ही नहीं, इन 3 सालों में इस चोरों के कॉलेज में ट्रेनिंग लिए सो अद्भुत स्टूडेंट जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसा कहते ही 6 लोग उठकर खड़े रहते हैं। इन 6 लोगों में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर वरिष्ठ चोर के नाम पर पाने वाला चोर प्रसाद रावड़ को, जीतने वाले रमेश को अपने मुख्य अतिथि गब्बर जी मोमेंटम प्रदान करेंगे। ऐसा कहते ही रमेश उठकर आकर अवार्ड ले रहा था तो सभी लोग तालियां बजाते हैं। रमेश अवार्ड लेकर बैठ जाता है। ऐसे बाकी 5 लोगों को चोरी के लिए सोने के कंगन, चेन्स ऐसे इनाम देते हैं प्रिंसिपल। अब मुख्य अतिथि गब्बर जी बात करेंगे। ऐसा कहते ही गब्बर उठकर, मेरे सभी चोरों को यह गब्बर का स्वागत है। इस चोरी की कला में सबसे जरूरी सामान बोले तो कैंची, ब्लेड, रस्सी, आंखों की पट्टी, तेल बोतल, हथौड़ा और चाबी का गुच्छा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यह किट हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहिए। ये सब तुमको इनाम में देंगे। इन 3 सालों में पसीना बहाकर जो सीखे हो ये चोरी विद्या, बाहरी दुनिया में 3 चोरी 60 कंगन जैसा रहता है करके आशीर्वाद देता हूँ। जय चोर महाशयों की जय। ऐसा कहते ही सभी लोग जय जय करके चिल्लाते हैं। बाद में एक एक आकर अपने किट्स ले रहे थे और प्रिंसिपल की लड़की मुन्ना को देख रही थी। तो मुन्ना बोले तो अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझता था और वो इस दुनिया को टक्कर देगा, ऐसा कोई चोर नहीं है करके सोचता था। उतना ही नहीं, पुलिस वालों को मेरी परछाई भी नहीं दिखेगी। मैं क्या हूँ जल्दी ही साबित करूंगा करके सोचने वाला उस टाइप का था। अब मुन्ना को देखकर प्रिंसिपल, अरे तू तेरी अति चालाकी दिखाए बगैर ध्यान से संभल कर चोरिया कर करके कहता है। ऐसे सभी लोग किट्स के साथ वहां से निकलते हैं। तो प्रिंसिपल की लड़की मुन्ना के पास आकर, मुन्ना तुम कैसी भी करके एक बहुत बड़ी चोरी करो, मैं अपने प्यार की बात पिताजी को बताऊंगी करके कहती है। तो मुन्ना, कल ही मैं एक चोरी करके मैं क्या हूँ साबित करूंगा, अपने प्यार को बचा लूंगा करके बताता है। ऐसे अगले दिन सुबह ही उठकर मुन्ना किसी घर में चोरी करना है करके ढूंढने के लिए निकलकर हर एरिया में घूम रहा था। ऐसे घूमते घूमते उस गांव के बहुत बड़े व्यापारी सेठ चमनलाल के घर को चुनता है। ऐसे 2 दिन रोज आकर देखकर चमनलाल के घर के गोल घूमते हुए देख रहा था। चमनलाल के घर के आगे दरवाजे में सीसीटीवी लगा था और दरवाजे के पास कुत्ते को बांधा था। खिड़की में बहुत सख्त लोहे की ग्रिल लगी थी। ये देखकर तब मुन्ना मन में, अरे अब क्या करूं करके सोचते हुए ऊपर देखता है तो उसको किचन के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन दिखाई देता है। बस मुन्ना, अरे वाह, दरवाजे खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसना है तो पुराना फैशन है। मुन्ना क्या है, एग्जॉस्ट फैन में से घुसकर साबित करूंगा करके कहता है। ऐसे रात में वो 2 बजे मुन्ना चाबियों के गुच्छों के साथ कटिंग ब्लेड लेकर निकलता है और चमनलाल के घर पर आकर दीवार के ऊपर चढ़कर एग्जॉस्ट फैन निकालकर सिर अंदर घुसाकर थोड़ा आगे जाता है। ऐसे कमर तक आता है तो पेट बीच में आकर आगे नहीं जा पाता है वो, तो पीछे जाने का प्रयास करता है, इधर उधर प्रयास करता है, फिर भी नहीं हो पाता। कितनी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो सब नहीं हो रहा था। ऐसे पूरी तरह एग्जॉस्ट फैन के होल में वो फंस जाता है। इससे उसको डर लगने लगता है और वो जोर से चिल्लाते हुए, अरे मर गया, अरे बाबा मर रहा हूँ, अरे कोई है क्या, अरे बचाओ रे बचाओ करके चिल्लाना शुरू करता है। इससे उसके चिल्लाने से चमनलाल के घर के सभी लोग उठकर वो आवाज जिधर से आ रही थी उधर आकर देखते हैं तो किचन के एग्जॉस्ट फैन के होल में एक आदमी लटक रहा है ऐसे दिखता है। ये देखकर चमनलाल को ये बात समझ में आ जाती है और वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। एसआई और कांस्टेबल आते हैं।
तो पुलिस वालों को देखकर मुन्ना सर चोरी करना छोड़ दूंगा सर, अरे बचा लो सर, कैसे भी करके बचाओ सर। करके गिड़गिड़ा रहा था। उसे सभी पुलिस वाले हंसने लगते हैं। बाद में पुलिस वाले कुछ लोगों को बुलाकर छन्नी सब्बल से उस एग्जॉस्ट फैन के होल को तोड़कर दीवार को फोड़कर मुन्ना को कैसे तो भी बाहर निकालते हैं। उतना ही नहीं, मुन्ना को देखकर सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। मुन्ना शर्म से सिर झुका लेता है। बाद में पुलिस वाले मुन्ना को जेल में लेकर जाते हैं। ये खबर अगले दिन पेपर में आती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल की लड़की अरे अब कैसे, उसका क्या होगा? करके रोते हुए रहती है। तो वो देखकर प्रिंसिपल रॉकी भाई अरे बेटी, ये सही चोर नहीं है, इसका अति दिमाग ना बहुत ज्यादा चलता है, पर चोरी करने के लिए समय सूचकता बहुत जरूरी होती है। तेरे लिए इससे अच्छे चोर को मैं ढूंढ कर लाऊंगा करके कहता है। ऐसे मुन्ना प्रिंसिपल की लड़की को मिस कर देता है।